अहम तरीन खबर के साथ कि कोयटा से लाहौर जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को अगवा करने के बाद लोरालाई में कत्ल कर दिया गया है। बलूचिस्तान में बुज़दिल दहशतगर्दों का वार, लोरालाई में अगवा के बाद 9 मुसाफिर कत्ल। फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने लोरालाई में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों को बसों से उतारकर बेदर्दी से कत्ल किया। तस्वीरें बलूचिस्तान से सामने आ रही हैं, जहां BLF ने ऑपरेशन बम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में 17 अलग अलग जगहों पर एक साथ हमलों को दागकर BLF ने ये जता दिया कि इस बार का ऑपरेशन बहुत बड़ा है। आप लोगों ने इतना लोगों को, मैं अब क्या कहूं कि बददिल कर दिया है पाकिस्तान से, इतना बददिल कर दिया है कि वो जो अब BLA के लोग हैं वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं, हमें अलग स्टेट चाहिए। ये नौबत इसलिए आई है कि फौज ने 78 साल तक दरिंदगी की है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो, तो हम ये कह देते हैं फितनतुल हिंदुस्तान है, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करें? यानी क्या ये कह देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कहां पे है? पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का निजाम है वो कहां पे है? कोयटा से बाहर निकलते ही लोग गैर महफूज हो जाते हैं। बलूचिस्तान में BLA की तरफ से और स्पॉन्सर्ड ये कहा जा रहा है कि इंडिया बैक कर रहा है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन बॉम्ब के नाम से। बलूचिस्तान में एक बार फिर मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल कर दिया गया। मोदी ने कहा इस टाइम जो उनका है, उसने कहा जी मेरी रगों में खून नहीं दौड़ रहा, संदूर दौड़ रहा है। शनाख्ती कार्ड लोगों के चेक किए जाते हैं। इधर खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन को, फोर्सेस के लोगों को ढूंढा जाता है। बलूचिस्तान में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वालों को ढूंढा जाता है। यानी वहाँ पे नस्ली बुनियादों के ऊपर ये जो एक नफरत है ये फैलाई जा रही है। BLF ने 70 से ज़्यादा हमले किए हैं मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी फोर्सेस पे, और इन हमलों में फोर्सेस, पुलिस, तंसीबात को निशाना बनाया गया, मवासलाती टावर्स तबाह किए गए। ये इसको वो जिहाद कहते हैं, और ये जिहाद किसके साथ मिलके कर रहे हैं? वो हिंदुत्व का मोदी उसके साथ मिलके, जिनका नजरिया ये है कि उन्होंने अखंड भारत बनाना है, उसने इस अखंड भारत को में से तमाम मुसलमानों को और दूसरी अक़लियतों को यहाँ से निकाल देना है। भारत को ही कहना चाहूंगा, वहाँ की गवर्नमेंट को ही, कि वो बिल्कुल ऐसा ना समझे कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अवाम के अंदर कोई ऐसा इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय है, भूल में ना रहे कि ऐसा वो करेगा। इंशाल्लाह हम अपने भाई हैं। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, लगता है बलूचिस्तान जल्द ही आज़ाद होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर जितने भी संगठन है, चाहे वो BLA हो, BLF हो, इन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ तेज कर दी है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज की पकड़ अब बलूचिस्तान से छूटती जा रही है। और अभी 2 दिन पहले ही BLF ने जो ऑपरेशन बम लॉन्च किया था, जिसके तहत बलूचिस्तान के अंदर 70 जगहों पे अटैक्स किए, जिसमें कि पाकिस्तानी फौज की कई सारी चौकियां और कई सारे कैंप जो है उनको तबाह किया गया, कई सारे पाकिस्तानी फौजी मारे गए। और इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि क्वेटा से पंजाब जाने वाली बसेस जो है उनको रोककर उसमें भी कई सारे लोगों को मार दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में काफी हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। और आपको पता ही है, जब भी बलूचिस्तान में कुछ होता है तो आरोप पे लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो हमला हुआ है और ये जो ऑपरेशन बम लॉन्च किया गया था, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कोयटा एक ऐसा बंद इलाका है जहां पे लोगों को महफूज रखने की कोशिश की गई है। कोयटा से बाहर निकलते ही लोग गैर महफूज हो जाते हैं, कत्लेआम शुरू हो जाता है। शाम के बाद कोई ट्रेवल नहीं कर सकता पूरे बलूचिस्तान में। अक्सर इलाके और बड़ी शाहराएं वो नो गो एरियाज बने हुए हैं। तो क्या मारंग बलोच को अंदर डालने से अमन आ गया? वो एक सियासी आवाज है। ऐसी आवाजों को इस्तेमाल किया जाता है मामलात को ठीक करने के लिए। जिन्हें लोग सुनते हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, ऐसे लोगों को अंगेज किया जाता है कि बैठो बात करते हैं, आपकी जो शिकायत है वो भी सुनते हैं। बहुत सारे नौजवानों को लापता किया गया। सैकड़ों नौजवान गुज़िश्ता चंद अरसे में, कुछ अरसे में लापता हो गए बलूचिस्तान से। वो उनके लापता होने के बाद फिर दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए थी ना, फिर क्यों नहीं खत्म हो रही? तो पाकिस्तान की रियासत को यह समझना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, वो सही हिकमत अमली से नहीं लड़ रहे। देखिए, अगर लड़ाई से यह मसला हल होना होता तो आप वहां पे लगभग कोई 20 साल से तो बंदे मार रहे हैं आप। पाकिस्तानी फौज के कैंप पर कंट्रोल, 18 फौजी मार दिए गए और 1 शर्मचार भी मारा गया। BLA ने यह खबर जारी की है। उनका कहना यह है कि हमने फौजी मरकजी कैंप पर कामयाब हमला करते हुए कैंप के 2 हिस्सों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस हमले के दौरान
फौज का एक क्वाड कॉप्टर भी मार गिरा, यानी वो ड्रोन शोन जो क्वाड कॉप्टर होता है वो भी मार दिया, कोई सर्वेलेंस वगैरह कर रहा होगा वो भी मार गिराया है। अब ये सूरत हाल आपको समझ आ रही कि क्या? एक तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और वो कह रहे हैं कि हम ये जो फितना हिंदुस्तान है और ये जो भारतीय गठजोड़ है और जो हमारे ऊपर हो रहा है इसको नहीं छोड़ेंगे और तुन के रखेंगे और फलां फलां फलां। मैं वो देख रहा था प्रेस रिलीज जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की, तो मुझे एक चीज समझ आती है कि फौज ने इमरान खान को शिकस्त देने की कोशिशों में अवाम को अपने खिलाफ कदर कर दिया है कि ऐसे वाकयात में भी अवाम के सर पे जूं भी नहीं रहेंगे। बलोचिस्तान में BLA की तरफ से और स्पॉन्सर्ड ये कहा जा रहा है कि इंडिया बैक कर रहा है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया ऑपरेशन बॉम्ब के नाम से, जैसे समझ लें कि पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उन्होंने एक प्रॉपर जो है अपनी एक्टिविटीज जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। क्या कहना चाहेंगे, कभी ऑपरेशन संदूर, कभी ऑपरेशन बॉम्ब, और ये मसले क्यों नहीं खत्म हो रहे? अफगानिस्तान से तालिबान आ जाते हैं या TDP बलोचिस्तान में जो है ये फितना ख्वारिज आ जाते हैं या जी। एक तो ये बात है कि इंडिया ये ऑपरेशन संदूर जिस तरह वो मोदी ने कहा इस टाइम जो उनका है, उसने कहा है जी मेरी रगों में खून नहीं दौड़ रहा, संदूर दौड़ रहा है। मतलब वो ऐसा बेवकूफ आदमी है कि उनकी नसों में खून ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास है शहादत का जज्बा, ठीक है, हमें पाकिस्तानी, हमें मुसलमान, अमन से हमारा ताल्लुक है और जज्बे से हमारा ताल्लुक है। ठीक है, इसलिए ये जो गिदड़ों वाली बातें हैं और ये बेवकूफों वाली हमाकतें हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परवेज मुशर्रफ ने अकबर बुगटी का कत्ल किया था। अकबर बुगटी के कत्ल से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा बंदे शहीद हो गए बलूचिस्तान में। वो एक कत्ल पाकिस्तान के गले आज तक पड़ा हुआ है। तो एक के बाद एक कत्ल किया जाता है, एक के बाद एक जुल्म किया जाता है और दहशतगर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो रियासत पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि 20 साल में उन्होंने कितने ऑपरेशंस किए हैं और इतने सारे ऑपरेशंस के बाद, इतनी सारी जबरी गुमशुदगियों के बाद, इतने सारे बंदों की गिरफ्तारियों के बाद, इतनी सारी कठपुतली हुकूमतें बनाने के बाद, अपने सियासतदान लाने के बाद, इतने सारे जाली इलेक्शन करवाने के बाद भी अगर वो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे या बलूचिस्तान के हालात को ठीक नहीं कर पा रहे, तो फिर अपनी फार्मूला चेंज करें, सियासतदानों को दें मौका, वो इस मामले को ठीक करते हैं। बलूचिस्तान का मसला सियासी है, कबायली इलाकों का मसला सियासी है। वो इस मकसद के साथ आए हैं कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है इस पे हमले करेंगे, इसको कमजोर करेंगे, इसकी फौज पे हमले करेंगे, इसकी पुलिस पे हमले करेंगे, इसके जजों पे हमले करेंगे, इसकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उस पे हमले करेंगे और हम इस रियासत को खुदा न खास्ता तबाह करेंगे। और वो ये किस नाम पे, ये इसको वो जिहाद कहते हैं। और ये जिहाद किसके साथ मिलकर कर रहे हैं? वो हिंदुत्व का मोदी उसके साथ मिलके, जिनका नजरिया ये है कि उन्होंने अखंड भारत बनाना है, उसने इस अखंड भारत को में से तमाम मुसलमानों को और दूसरी अकलियतों को यहाँ से निकाल देना है, उनकी जेनोसाइड करनी है। और ये पाकिस्तानी तालिबान जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, मौलाना कहते हैं, नाम के साथ लिखवाते हैं, ये उस मोदी के पीछे चल के, हिंदुत्व के नजरिए पे चल के ये मुसलमानों को यहाँ पे मार रहे हैं, मुसलमानों के साथ जंग कर रहे हैं और उसको जिहाद कह रहे हैं। और इस पे मुझे लगता है पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। खासतौर पे इंडिया के साथ जो जंग हुई है मई में और उस पर पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की है, उसके बाद अब पाकिस्तान की तवज्जो पूरी की पूरी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पे है। BLF ने 70 से ज़्यादा हमले किए हैं मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी फोर्सेस पे, और इन हमलों में फोर्सेस, पुलिस, तंसीबात को निशाना बनाया गया, मवासलाती टावर्स तबाह किए गए और कई शहरों में नाकाबंदियां की गई, घात लगाकर पाकिस्तानी फौज पर हमले किए गए। जैसा मैंने आपको बताया है, 9 जुलाई की रात से ये शुरू हुए और 10 जुलाई की रात तक ये तसलसल के साथ जारी रहे। ये जो ऑपरेशन बाम है, ये खरान, केच, सिब्बी, झाओ, नसीराबाद, खजदार, कल्लात, मस्तूम, कोयटा, कोहलू और दीगर अजला में किए गए। अभी भी मुतअद्दिद इलाकों में मुसल्लह अफराद मौजूद हैं और सड़कों पर नाकाबंदी जारी है। इस मसले को समझा ही नहीं है फौज ने कि ये मसला सियासतदान हल कर सकते थे, फौज नहीं हल कर सकती। अगर सिर्फ 1500 दहशतगर्द हैं, 78 साल से तुम हिजड़ों से खत्म क्यों नहीं हुए? ये मेरा ये सवाल है। खड़ा हो गए वो पागल शख्स बोलता है तुम 1500 लोग हो, तुम ले जा सकते हो, और 1500 लोग ही तुम 78 साल से लड़ रहे हो, तुमसे खत्म नहीं हुए। फिर तो तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी अगर नहीं मिल रहा तो लाहौर की सड़कें भरी हुई थी पानी से, वहीं डूब मरते। तो मतलब ये है कहने का कि इस टाइम फौज को जहां आसिम मुनीर ले आया है,
फौज मुखालिफ जो पंजाब में इस टाइम सूरत हाल है, सोचें बलूचिस्तान में और मर्ज डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा। तो फौज को अपना एहतसाब खुद करना पड़ेगा। जनरल आसिम मुनीर को फौज को कटहरे में खुद लाना पड़ेगा। फौज फैसला करे कि इस शख्स को हमने कटहरे में लाना है, ये शख्स कैफरे किरदार तक पहुंचेगा, इसका कोर्ट मार्शल होगा, तो उसके बाद लोगों को लगेगा कि ये फौज हमारी फौज है। अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी एक्टिविटी बलूचिस्तान में होती है, जैसे जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, जैसे अगर हम कहते हैं जी टीटीपी वजीरिस्तान में कोई भी कार्रवाई करती है, आप कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपकी एक राय है। लेकिन मेरी बात सुने, इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई ये नहीं मानेगा कि इंडिया ये कर रहा है या कौन कर रहा है। वो यही कहेंगे या कहा जाएगा कि पाकिस्तान में लो जी, कभी वजीरिस्तान में धमाका हो जाता है, कभी बलूचिस्तान में धमाका हो जाता है, कभी केपीके में धमाका। इमेज किसका खराब हो रहा है? हमारा। तो ये मैं मतलब मेरी ये किया जा रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, ये कौम नहीं कर रही, कम्युनिटी नहीं कर रही। जी जी हाँ, लेकिन कंट्रोल हुए हैं। हाँ, ठीक हो गया। पूरी तरह से हम हाईजैक हो चुके हैं। शायद ये मैं ज्यादा खतरनाक कह रहा हूँ, बट हकीकत यही है, अल्लाह जानता है कि हम तो बुरे तरीके से हाईजैक हो चुके हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा हर बार की तरह इस बार भी इसमें भारत की साजिश, क्योंकि इनको इसके सिवा दूसरा कुछ तो आता नहीं है। क्योंकि ये भारत का नाम बताकर पाकिस्तान की फौज हो या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस अपना पल्ला झाड़ लेती है, मगर पाकिस्तानी कभी अपनी सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस से कभी ये सवाल नहीं पूछती कि ठीक है भारत तो दुश्मन है, वो कार्रवाई करेगा, मगर आप क्या कर रहे हो भाई? आप तो खुद को दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस कहते हो। ये जो फौज खुद को बहुत बहादुर समझती है, झूठी जीत का जश्न मनाती है, ठुकाई के बाद भी जो है फील्ड मार्शल का लेबल लगाती है, इनसे बीएलए वाले और टीटीपी वाले नहीं संभलते, तो क्या सही में इनकी जीत हुई है? ये सवाल कोई नहीं पूछता और ना ही इनकी औकात है फौज के खिलाफ बात करने की। जो कुछ थोड़े बहुत बंदे हैं वो पाकिस्तान के बाहर बैठ के यूट्यूब पे बातें करते हैं इनके खिलाफ। हालांकि वो भी भारत का नाम जरूर लेते हैं, क्योंकि इनको बचपन से ही हर चीज़ में भारत का नाम पढ़ाया गया है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए तो उसको भारत के साथ जोड़ दो, भारत का नाम लो। क्योंकि ये जो लोग हैं अपना फेलियर छिपाने के लिए भारत का नाम लेकर पल्ला झाड़ देते हैं। मगर ये जो बीएलए वाले जिनको ये कहते थे, इनका फील्ड मार्शल कह रहा था कि भाई ये 1500 हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, तो आज क्यों रोना रोते हो भाई? जाओ 1500 को निपटा के दिखाओ। इनसे ना तो बीएलए संभल रहा है और ना ही टीटीपी संभल रहा है, और जल्द ही बीएलए जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद भी होने वाला है। तो खैर ये तो चलता ही रहेगा भाई, और ये ऐसा ही भारत पे आरोप लगाते रहेंगे। ये चाहे जितना आरोप लगाए, मगर जिस तरीके से बलूचिस्तान में अब आग लग चुकी है ना, ये बुझाना इतना आसान नहीं है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।